हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। पिछले टर्म पर मैंने आप लोगों को ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, साथ ही साथ इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताया था। तो बच्चों उस एक्सरसाइज को 3.3 को मैं सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। तो अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 थे। ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चों बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसको बड़े ध्यान से सुनिए और इसको लगाने का कॉपी और किताब शुरू कीजिए बेटा, और निकाल करके लगाने का प्रयास कीजिए। बच्चों दे रखा है फॉर ए मैट्रिक्स कैपिटल A इक्वल्स 1 5 6 7। तो कह रहा वेरीफाई दैट A plus A dash is a symmetric matrix. Second, A minus A dash is a skew symmetric matrix. तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था बच्चों कि अगर कोई मैट्रिक्स, इफ ए गिवन मैट्रिक्स A is symmetric, when A dash is equals to AK, or if the given matrix A is skew symmetric when A dash equals minus AK. तो बच्चों सॉल्यूशन में देखो, given that कैपिटल A इक्वल्स 1 5 6 7 के बच्चों, तो A डैश क्या होगा बच्चों, इस रो को कॉलम में बदला जाए बच्चों। तो बच्चों 1 5 6 7। नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस A डैश। A क्या दिया बच्चों 1 5 6 7 प्लस A डैश क्या दिया बच्चा 1 6 5 7। तो बच्चों ऐड किया मैंने, तो बच्चों 1 + 1 2, 6 5 11, 6 5 11 और 7 7 14, राइट। ये है बच्चों, तो A प्लस A डैश है, तो A प्लस A डैश का ट्रांसपोज फाइंड किया जाए बच्चों। तो क्या मिलेगा, ये जो रो था बच्चों कॉलम बदल दो, तो कॉलम बदलेगा 2 11 और बच्चों 11 और ये क्या हो गया 14 के, राइट। तो देखो बच्चों ये दोनों क्या हो गया, ये इज इक्वल्स टू ये क्या आ गया A प्लस A डैश के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट द गिवन मैट्रिक्स A plus A dash is symmetric matrix, राइट बच्चों इसको कॉपी कर लो, ठीक। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं बच्चों A minus A dash, सेकेंड वाला पोर्शन। नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ A minus A dash। A minus A dash की बात है बच्चों। नाउ सेकेंड A minus A dash की बात है बच्चों। A क्या है बच्चों 1 5, अब बच्चों यहां पर है 6 7 माइनस बच्चों 1 5 और यहां बच्चों 6 7, इसको निकालो बच्चों। तो 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालो बच्चों। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तब क्या होगा बच्चों, यहां से अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो यानी A माइनस A डैश का डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A डैश, तो क्या होगा बच्चों, रो को कॉलम 0 -1 और फिर बच्चों क्या हो गया, उसके बाद ये 1, उसके बाद 0 हो गया, राइट। अब बेटा माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा 0 -1 1 0,
तो देखो बच्चों क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए माइनस ए डैश। दिस इंप्लाइज दैट द गिवन मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। दिस इंप्लाइज दैट the given matrix A minus A dash is skew symmetric. Hence proved. Right? अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 8 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड हाफ ए प्लस ए भी बड़े आराम से निकाल लेंगे बच्चों। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। Write down question number 10th. Express the following matrix. Express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ये बच्चों है, पहला पार्ट दिया है 3 5 1 -1 और एक बच्चा और कर देता हूं, सेकंड पार्ट इसका ले लेता हूं, बाकी आप लोग स्वयं लगाइएगा। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको निकालना बच्चों, एक्सप्रेस दिस। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये ए मैट्रिक्स दिया है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू बच्चों 3 5 1 -1। तो बच्चों कैपिटल ए इक्वल्स P प्लस क्यू, कैपिटल ए इक्वल्स P प्लस क्यू, वेयर P इक्वल्स 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इक्वल्स 1/2 A माइनस A डैश। राइट? तब बच्चों A दिया है तो A डैश क्या होगा, A डैश इक्वल्स, इसको बच्चों रो को कॉलम में बदला जाए तो बच्चों 3 5 1 -1। राइट? देन A प्लस A डैश निकाला जाए बच्चों, तो A प्लस A डैश 3 5 1 -1 प्लस 3 1 5 -1 ऐड करो बच्चों, डेट इज 3 3 6 5 1 6 5 1 6 -1 -2। राइट? तो अब बेटा जरा निकालो P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, 2 से डिवाइड कर दो बच्चों 1/2, तो 3 3 3 -1। राइट? अब इसका क्या किया जाए, अब P का डैश निकालो बच्चों। नाउ वी शैल फाइंड द वैल्यू ऑफ P डैश। तो P डैश निकालो तो क्या मिलेगा बच्चों, रो को कॉलम बदलो, 3 3 और यहाँ पर 3 ये -1, तो ये लोग क्या मिला बच्चों, इज इक्वल टू P के। दिस इंप्लाइज दैट P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इंप्लाइज दैट
P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार सिमिलरली मैं Q की वैल्यू निकालूंगा बच्चों। Q इक्वल्स क्या मिलेगा, A माइनस ए डैश। Q की वैल्यू देखिए बच्चों, Q इक्वल्स A माइनस ए डैश की पावर 1/2। तो 1/2 A बच्चों क्या है तुम्हारे पास, 3 5 1 माइनस 1 माइनस ए डैश 3 1 बच्चों 5 आइए -1। तो बच्चों क्या मिलेगा, 1/2। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, -1 में से 0 10। तो 1/2 करो तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 2 -2 0। राइट बच्चों, तो ये बच्चों इसका डैश निकालो बच्चों। नाउ अब निकाला Q डैश। तो Q डैश इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम बदलो, 0 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, इसको यहाँ किया तो -2 0। तो इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Q लिख लो बेटे। तो 0 2 -2 0 विच इज क्या हो गया बच्चों, ये माइनस टाइम्स Q के बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट Q is Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों इसको कॉपी कर लीजिए। राइट, अब देखिए, अब हमको नेक्स्ट बच्चों निकालना है। 10th हो गया, 10th के बाद बच्चों भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसे हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन to find the inverse, मैं लिख रहा हूं टॉपिक देखिए, to find the inverse of a matrix by एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो बच्चों आपके कोर्स में 2x2 की मैट्रिक्स है और 3x3 की मैट्रिक्स है। यही दो टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको इनवर्स निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो बच्चों बड़ा ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन अवश्य आएगा बच्चों जिसको आपको निकालना होगा इनवर्स। तो वैसे इनवर्स निकालने के एक और मेथड होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए फार्मूले से भी निकाल सकते हैं बच्चों। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है, ध्यान देने योग्य बात है, जो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा बच्चों ये क्या होगा, यूनिक होता है। यूनिक मीन्स एक अथवा एक ही होता है। ऐसा ना कि किसी बच्चे को इनवर्स कुछ और है, आपका कुछ और आंसर है और दोनों आंसर सही हो, ऐसा संभव नहीं है बच्चों। इसलिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विल बी यूनिक। तो आपके जो सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है बच्चों आपको। राइट, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, कैसे हम लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं बच्चों। आइए एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज 3.4। राइट, 3.4 में देखो कह रहा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। 17 तक दे रखा बच्चों। तो देखो तुम्हारा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, 10 क्या 1 से लेकर 14 तक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं।
अब 15, 16, 17 में से एक सॉल्व कर देता हूं। इस प्रकार से बेटे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, आप लोग बड़े आराम से लगा लेंगे। तो देखो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है बेटे, आपको दे रखा है, हमें क्वेश्चन के माध्यम से इनवर्स निकालना बता रहा हूं। 1 2 3 इसको कैसे निकालते हैं बच्चों? तो लेट कैपिटल A इक्वल्स 1 - 1 2 3, राइट। तो बच्चों वी नो दैट कैपिटल A इज इक्वल्स टू A इंटू आई लिख सकते हैं। आई क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो देखो बच्चों, ये निकालना है, तो हमको A 1 - 1 2 3 इज इक्वल टू 1 - 1 2 3 इंटू क्या लिख दिया? A के लिखा, A नहीं बल्कि 1 मिनट आई A। तो I के मीनिंग 1 मिनट, ये हो गया बच्चों 1 0 0 1, ये हुआ बच्चों I इंटू A के, ये लिखो बच्चों, वेयर I इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में A11 एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 है बच्चों। तो इसको कोई कंप्लीट नहीं करना है, मतलब कोई नहीं छेड़ना है। इसको मुझे 0 करना है, इसको 0 करना है और इसको 1 बनाना है। यानी इस मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कैसे बच्चों बनाते हैं, देखिए आप लोग, बहुत आसान होता है, एक बात समझने की बात है, बड़े आराम से समझ में आएगा बच्चों। तो देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए इतनी। उसके बाद हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया, इसको 0 करना है बच्चों। तो 0 हमने लिखा है R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दो। देखो बच्चों, ये कितना बच्चों? R1 1, R2 कितना बेटा? 2। तो इसको हमको 0 बनाना है। तो अगर इसमें 1 2 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे बच्चों, 0 हो जाएगा। तो हम इसी के जस्ट नीचे ऐसा निशान बनाएंगे। ये निशान किस चीज का होता है बेटा? इक्विवेलेंट का निशान होता है। तब बच्चों ये हो गया 1 और ये हो गया -1, ये हो गया 0, 2 - 2 0, 3 और -2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 5। तो जो तुमने यहां अप्लाई किया वही यहां अप्लाई होगा। ये 1 0, ये तो ऐसा रहेगा बेटा। इसमें चेंज होगा बेटा, इसमें क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा बेटे? यहां आपका 1 हो जाएगा। ये यानी जो ऑपरेशन इसमें होगा वही ऑपरेशन यहां भी यूज होगा बेटे। और इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे बच्चों। अब तुम्हें इस क्वांटिटी को तुम्हें 1 बनाना है। ये क्या बेटा? R2। तो मैंने अगला ऑपरेशन लगाया, R2 अप्रोचेस टू 1/5 टाइम्स ऑफ R2 कर दो, 1/5 टाइम्स। तो फिर बेटा इक्विवेलेंट के निशान इसी के जस्ट नीचे हमको लिखना होगा बेटा। 1 - 1 0, ये हो गया, देखो 1 हो गया बेटे। और यहां पर क्या बचा? 1 0 -2/5 और ये बेटे 1/5 और इंटू क्या हो गया? यानी जो ऑपरेशन यहां लगा है वही इसमें भी लगेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा बच्चों? अब इसको तुम्हें 0 बनाना है, इसको क्या करना? 0 बनाना है। तो क्या किया जाए? इन दोनों को जोड़ दो बेटा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अब मैंने यहां ऑपरेशन लिखो, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 कर दो, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 0, ये कितना हो गया? 0, ये हो गया 1 इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ो बेटा, 1 - 2/5 तो कितना हो जाएगा? 3/5। देखो बच्चों 1 माइनस है ना 2/5 तो कितना होगा? 5 का मास 3/5 हो गया। यहाँ पर क्या बचा बेटा? यहाँ पर 1/5, यहाँ क्या बचा? -2/5, यहाँ क्या बचा? 1/5 और ये हो गया 1 के बराबर, राइट। अब देखो बेटा, इस a को इधर लेफ्ट में ले आओ बेटा। ये क्या हो गया? ये i है ना। तो जब i हो गया, ये इधर आएगा बेटे, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स। तो a इनवर्स इज इक्वल टू यही रिजल्ट बच्चों, 3/5 1/5 -2/5 1/5। चाहो तो बेटा 5 कॉमन ले लो, तो 1/5 टाइम्स ये कितना? 3 1 -2 1। इस प्रकार से बेटे क्या आ गया? ये इनवर्स आ गया। यानी a इनवर्स इज इक्वल टू
1/5 टाइम्स 3,1 माइनस 2,1। तो बच्चों तुम्हारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स निकालना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रूट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो इसको कॉपी कीजिए, देखिए कैसे लगाते हैं। राइट, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता है बच्चों, वो 3x3 ऑर्डर का। देखिए आप लोग कॉपी कीजिए फटाफट। अब 3x3 ऑर्डर का बेटे। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप लोग लगाइएगा, और नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा, मैं कल आप लोग को सॉल्व करूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों दे रखा है फाइंड द इनवर्स, ये दे रखा 1 3 -2 -3 0, यहां बेटा -5, यहां बेटा 2 5 0, ये दिया बच्चों। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बच्चों क्या मान लेते हैं, सॉल्व करने के लिए लेट कैपिटल इज इक्वल टू दिस, तो हम ले सकते हैं a इज इक्वल टू आई इंटू ए। यहां पर आई क्या होगा, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों क्या होगा, दैट इज 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, राइट, इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि A11 ये एलिमेंट 1 है कि नहीं, 1 है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं दो ऑपरेशन लगाऊंगा, एक मैं इसको 0 करूंगा, एक मैं इसको 0 करूंगा। पहला काम यही होता है, अगर A11 1 है तो A21 और A31 को 0 किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने क्या काम किया, R2 अप्रोचेस टू R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दो बच्चों, एंड R3 अप्रोचेस टू R3 -2 टाइम्स ऑफ R1 लगा दो बच्चों। देखो ये ऑपरेशन मैंने यूज किया। अब ये दोनों एलिमेंट 0 होगा, तो क्या करेंगे, इसका निशान लगाएंगे। ये निशान किस चीज का होता है बच्चों, इक्विवेलेंट का निशान होता है। इक्विवेलेंट दैट मीन्स ये बच्चों 1 3 -2, ये क्या होगा 0। अब देखो 0 + 3 टाइम्स R1, तो ये कितना होगा, 3 3 का 9 हो गया बच्चों। -5 -3 दूना 6, तो कितना हो गया, -11, ये हो गया 0, ये हो गया 5 माइनस, तो 5 - 6 -1, और ये बच्चों कितना हो गया 0, तो ये कितना होगा -2, तो ये हो गया बच्चों -2, तो ये हो गया +4 के इज इक्वल टू, अभी इसको बेटा 1 0 0, ये चेंज होगा बेटे, ये क्या 3 टाइम्स R1, तो ये हो गया 3, ये हो गया बेटे क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0। अब यहाँ पाओ बेटा -2 टाइम्स, तो ये -2 हो गया, ये बेटा हो गया 0, और ये हो गया 1, राइट, इंटू ए के। अब तुम्हें क्या काम करना होगा बच्चों, इस एलिमेंट को 1 बनाना होगा। तो 1 कैसे बनेगा, जब 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 से डिवाइड कर फिर बेटा वही इक्विवेलेंट का निशान, यहां ऑपरेशन लिखो बेटा, R2 अप्रोचेस टू 1/9 टाइम्स ऑफ R2 कर दो बेटे। तो दिस इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें बेटा, 1 3 -2 0, यहाँ 1, ये -11/9, और यहाँ बेटा जरा 0, ये बेटा -1, ये बेटा +4 इज इक्वल टू, यहाँ भी आ लाओ बेटा 1 0 0, ये 3/9, 3/9 मीन्स 1/3, ये 1/9, और ये बेटा 0, और ये हो गया बेटा -2, और ये हो गया 0, ये हो गया 1 इंटू ए के, राइट, ये आ गया बच्चों। अब तुम्हें क्या काम करना होगा, इस एलिमेंट को तुम्हें 0 बनाना है। तो इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे कैसे बेटे, इन दोनों को जोड़ दो, ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो हमने क्या काम किया, R2 अप्रोचेस टू R2 प्लस R3 कर दो, फिर बेटा इक्विवेलेंट के निशान
ये बेटा 1 3 माइनस 2 0 1 माइनस 11/9 0 0 और यहाँ पर कितना होगा बेटा 4 माइनस 11/9 9 एलसीएम लिया बेटा तो यहाँ से कितना हो गया 9 चौका 36 माइनस 11 तो कितना बचा बेटा यहाँ हो गया 25/9 तो कितना हो गया 25/9 इज इक्वल टू वही ऑपरेशन यहाँ 1 0 0 1/3 1/9 0। अब यहाँ देखो बेटे ये बेटा 2 माइनस 2 प्लस 1/3 तब -6 प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा -5/3 -5/3 यहाँ बेटे यहाँ कितना हो जाएगा 1/9 यहाँ कितना आएगा बेटे 1 ये कैपिटल 1 है राइट। ये आ गया बच्चों। अब ये आ गया इसके बाद देखो बेटे क्या करते हैं इसके बाद अगला जो प्रक्रिया होता है इसको 1 बनाने के लिए इसको 1 कैसे हम लोग बनाएंगे बच्चों इसको 1 बनाएंगे R3 अप्रोचेस टू 9/25 आप R3 कर दो राइट। तो क्या मिलेगा बच्चों इसको कॉपी करो दिस इज इक्वल टू 1 3 माइनस 2 0 1 माइनस 11/9 0 0 ये 1 हो गया बच्चों इज इक्वल टू यहाँ 1 0 0 1/3 1/9 0। अब देखो बेटा इसमें -9/25 इंटू -5/3 तो 3 3 9 5 5 25 तो कितना का -3/5 -3/5 इसको देखो बेटा इसको क्या हो गया 9/25 इंटू 1/9 से न तो 1/25 1/25 ये क्या हो गया बेटा 1 नहीं 9/25 ये बच्चों आ गया तुम्हारे पास राइट। इसको मिटा दो इतना बच्चों कॉपी करो ये 1 हो गया। अब तुम्हें क्या काम करना होगा इसको 0 बनाना बेटे इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाना है राइट। तो इसको 0 कैसे बनाया जाएगा बेटा इससे से जोड़ो बेटा आखिर है ना इसको 0 बनाओ इन दोनों के एक साथ 0 बनाओ बच्चों यूजिंग R3 तो देखो हम इसको मिटाते हैं बच्चों कॉपी करो फटाफट हमारे पास ये आया फिर बच्चों इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन हम लगा रहे ये 1 हो गया बच्चों इसको 0 बनाना है तो R2 अप्रोचेस टू R2 प्लस 9/11 टाइम्स ऑफ R2 कर दो R2 अप्रोचेस टू R2 प्लस 9/11 टाइम्स ऑफ R3 कर दो तब बच्चों क्या होगा ये 0 हो जाएगा। उसको इसको 0 बनाना है बेटे R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 कर दो इस पर 2 से गुणा करो इसको ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा बच्चों देखो यहां मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ R1 किया बेटा तो R1 दैट इज 1 देखिए यहां से 1 राइट। इस पे देखो बेटा ये R1 3 राइट यहां क्या मिला बेटा इसके साथ 0 राइट उसके बाद 0 उसके बाद ये R1 प्लस 9 तो R2 ये हुआ 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया बेटे 0 0 1 राइट इज इक्वल टू दाहिने बेटा इसको बना लो बच्चों ठीक। यही ऑपरेशन लगा के यहाँ पर कर सकते हैं आप लोग आराम से ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा अगले स्टेप में इसको 0 बनाना होगा बच्चों इसको 0 बनाने के लिए क्या करो बेटे R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस इससे 0 बनाओ बेटे R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 कर दो तो बेटे ये 0 हो जाएगा। तो जो राइट पोर्शन में मिलेगा वही आपका क्या होगा इनवर्स होगा बच्चों ये A इधर चलाएगा और ये इसका इनवर्स निकल आएगा। आई बात समझ में। तो देखो बच्चों इतनी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चंस लगाइएगा। अगर हमारा ये चैनल अगर आपको समझ में आता है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।